हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं जो आरपीएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर जो सिलेबस में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड इसी के साथ में दे रखा है 3 डोमेन क्लासिफिकेशन वाला पॉइंट उसमें सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। ठीक है। सो जब भी अपन एनिमल के बेसिक टेक्सोनॉमी वगैरह पढ़ते हैं क्लासिफिकेशंस, तो अलग अलग जो किंगडम किंगडम कॉन्सेप्ट हैं किसने दिए और किस किस के अंदर इन्होंने डिवाइड किया, तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट सामने निकल कर आती है। तो सिलेबस के अंदर इन्होंने दे रखा है कि आपके एक तो 5 किंगडम जो वीटेकर वाला है और एक 3 डोमेन। 3 डोमेन बोलो या फिर इसको 6 किंगडम बोलो, दोनों चीजें सेम है। ठीक है। तो सिलेबस के अंदर इन्होंने 5 किंगडम दिया है और 3 डोमेन। सो अगर अपन बात करें अलग अलग किंगडम कॉन्सेप्ट की, सो ये एक बार बेसिक आइडिया है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 किंगडम कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये दे रखा आपके केरलस लीनियस के द्वारा, और इन्होंने क्लासिफाई किया था प्लांटी और एनिमिलिया में। सिंपल सी बात होगी, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है एक बार आप जाके उसको देख लेना, ताकि जो पहले की जो क्लासिफिकेशन की बेसिक चीजें थी वहां से आपके लिए चीजें आसान रहेगी, समझ में भी आ जाएगा। तो उसको एक बार आप वहां से देख लेना। ठीक है। क्योंकि जो एंशिएंट बायोलॉजी वाला टॉपिक है वो करवा दिया, जो बेसिस है क्लासिफिकेशंस के वो करवा दिए। ठीक है। सो वहां से एक बार आप उनको देख लेना। यहाँ से अपन बात करें प्लांटी और एनिमिलिया हो गया 2 किंगडम में। 3 किंगडम की बात करें तो ये दिया था आपके हेकल के द्वारा। सो इन्होंने क्लासिफाई किया प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया। ये चीज इंपॉर्टेंट है। 4 किंगडम की बात करें तो ये है आपका कोपलैंड के द्वारा। सो ये आपको कई जगह कोपलैंड की स्पेलिंग ये भी देखने को मिल जाएगी, और ये भी मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया। सो एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपको या तो पूछ लेगी 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कॉन्सेप्ट किसने दिया, या फिर ये पूछ ले कि 4 किंगडम में क्लासिफिकेशन में कौन से किंगडम उन्होंने क्लासिफाई किया है। स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनते हैं आजकल। सो प्रॉपर हर चीज का पता होना जरूरी है। सिलेबस में जो मेंशन है वो है आपका 5 किंगडम जो दिया था आर.एच. विटेकर ने। ये अपन पायनियर क्लासेस पढ़ते आ रहे हैं 11-12 से कि आर.एच. विटेकर के द्वारा 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। आरपीएससी जो मोस्टली एक तो क्वेश्चन अराइज करती है यहाँ से कि उसका बेसिस कौन सा है और कौन सा नहीं। सो करेक्ट और इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन हमेशा यहाँ से बनता है। सो देखो विटेकर ने 5 किंगडम में जो क्लासिफाई किया, सो एक तो उन्होंने लिया था सेल्स के नंबर, दैट मीन्स कि एनिमल यूनिसेल्युलर है या फिर मल्टीसेल्युलर है। सेकंड उन्होंने बताया कि सेल की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, दैट मीन्स प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक। अनदर थिंग उन्होंने बताया कि न्यूट्रिशन के बेस पे कि कौन से हैं वो ऑटोट्रोफिक हैं, फूड खुद का सिंथेसिस कर रहे हैं। सेकंड कौन से एनिमल्स हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो डिपेंडेंट है दूसरों पे खाने के लिए। सो न्यूट्रिशन ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक, रिप्रोडक्शन उनका आधार था, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। सो 5 किंगडम में आपको ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना है जो इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ सेल्स, एंड सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब यहाँ से चीज ये निकल के आती है कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बाद में कि आपके पास 5 कौन से किंगडम थे। सो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, ये आपको पांचों के पांचों ध्यान रखने हैं। सिंपल बेसिक क्वेश्चन तो आजकल बनता नहीं है। आरपीएससी की जो न्यू पॉलिसी है क्वेश्चंस वगैरह बनाने की, उसमें आपको हर एक लाइन का पता होना चाहिए, हर एक स्टेटमेंट का, क्योंकि क्वेश्चन अगर करेक्ट इनकरेक्ट मैचिंग वाला बनता है वहां पे वन लाइनर नॉलेज से काम नहीं चलता। वहां पे अगर आपको पूरा टॉपिक याद है तो क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है। सो 5 किंगडम की बात करें तो यहाँ पे करेक्टर मेंशन किया मैंने, यहाँ पे अलग अलग किंगडम और उनके क्लासिफिकेशंस के जो अलग अलग फीचर्स है। देखो नंबर ऑफ सेल की बात करें तो मोनेरा यूनिसेल्युलर है, प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर है, फंजाई मल्टीसेल्युलर है, प्लांटी मल्टीसेल्युलर है और एनिमिलिया मल्टीसेल्युलर है। सो आपको ध्यान रखना है कि यूनिसेल्युलर का नाम है, देन आपके माइंड में आना चाहिए कि मोनेरा और प्रोटिस्टा बोथ आर यूनिसेल्युलर। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की बात आए सो मोनेरा ओनली यहाँ पे प्रोकैरियोटिक है और बाकी चारों के चारों आपके यूकैरियोटिक है। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है स्टेटमेंट में कि आपको अगर पता हो कि सिर्फ मोनेरा प्रोकैरियोटिक है एंड रिमेनिंग ऑल आर यूकैरियोटिक, सो उसके लिए भी बेनिफिट रहेगा। सो मोनेरा यहाँ पे क्या है, प्रोकैरियोटिक। सो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि मोनेरा ओनली प्रोकैरियोटिक है, मोनेरा और प्रोटिस्टा बोथ आर यूनिसेल्युलर। न्यूट्रिशन की बात करें सो
मोनेरा आपका ऑटोट्रॉफिक, प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफिक, फंजाई हेटेरोट्रॉफिक, प्लांटी ऑटोट्रॉफिक और एनिमिलिया आपका हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें थी आपकी 5 किंगडम कॉन्सेप्ट की, जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है 5 किंगडम वाले से, क्योंकि ये सबसे कॉमन है। ठीक है, सो यहाँ से आपको न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। ठीक है, कौन से बेसिस हैं, क्योंकि ये सबसे वाइडली एक्सेप्टेड अगर मॉडल है तो वो है आपका 5 किंगडम मॉडल। ठीक है, सो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आता है आपका 6 किंगडम कॉन्सेप्ट, या इसको ये से बोलें कि 3 डोमेन। ठीक है, 3 डोमेन बोलो या फिर 6 किंगडम बोलो। दिया किसने था? कार्ल वुज ने। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है, कार्ल वुज ने दिया था 1977 में। 5 किंगडम की बात करें तो वो आता है आपका 1969, और अगर 6 किंगडम वाले की बात करें तो वो आता है आपका 1977। तो ये ध्यान रखने हैं। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे जो उनका मेन आधार था वो था आपके 16S RRNA। ठीक है, सो क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सा क्लासिफिकेशन है जो राइबोसोमल आरएनए पे बेस्ड है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 6 किंगडम। इन्होंने 3 डोमेन अलग अलग लिए थे, वो लिए थे, एक तो इन्होंने आर्किया, ठीक है, यू बैक्टीरिया या बैक्टीरिया जिसको ट्रियो बैक्टीरिया बोलते हैं, फिर लिया इन्होंने यूकेरिया। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो इन्होंने 6 किंगडम को क्लस्टर किया था 3 डोमेन के अंदर। ठीक है, सो ये चीज ध्यान रखना है यहाँ से इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। सो आर्किया के अंदर आपके आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, फिर आते हैं आपके यू बैक्टीरिया, फिर आते हैं आपके यूकेरिया। यूकेरिया के अंदर आपके रिमेनिंग प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। सो देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गए आपके 6 किंगडम पूरे। अब क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि आपको आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिफरेंस पता हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले अगला। ठीक है, सो अगर आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को अपन सिंपली अगर बातें करें यहाँ से, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया और आपका यू बैक्टीरिया जो ट्रू बैक्टीरिया आपका। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो ये कैपेबल है लिविंग एंड थ्राइविंग इन एक्सट्रीम कंडीशंस। ठीक है, और ये आपका है नॉर्मल कंडीशन के लिए। एक तो ये चीज हो गई। ये मोस्टली आपको मिलेगा एक्सट्रीम कंडीशंस लाइक आपका हॉट स्प्रिंग हो गई। ठीक है, ओशियंस जो डेप्थ वाले हैं वहां पे मिल सकते हैं। ठीक है, जो आपके जियोथर्मल वेंट है मिल सकते हैं, और ये मोस्टली आपको मिलते हैं सोयल हो गई आपकी, एयर हो गई, वाटर हो गई, या किसी अदर ऑर्गेनिज्म पर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया की अगर सेल वॉल की बात करें सो मोस्टली देखने को मिलेगी आपको स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकन की। ठीक है, और ये मिलेगी आपको पेप्टिडोग्लाइकन विथ मिरेमिक एसिड। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया के अंदर मोस्टली आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपके हो सकता है बाइनरी फिजन हो, फ्रेगमेंटेशन हो, और आपकी बडिंग। यहाँ आपको सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल। आर्की बैक्टीरिया मोस्टली नॉन पैथोजेनिक होंगे, सो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया क्या है आपके नॉन पैथोजेनिक, और जबकि आपके यू बैक्टीरिया वो मोस्टली आपके क्या है पैथोजेनिक है। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है रेडिट क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो आपको यहाँ से हर एक चीज का ध्यान रखना है, क्लासिफिकेशन के आधार क्या है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। सो अगर कमांडली यहाँ पे बात करें तो 6 किंगडम में आपके माइंड में आना चाहिए आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, ठीक है, फंजाई और आपके एनिमिलिया।
ठीक है, तो ये सारी चीज ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से हमेशा। यू बैक्टीरिया आपके यूनिसेल्युलर है, ठीक है, ये आपके ऑटोट्रोफ भी हो सकता है एंड हेटेरो भी। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो आपका इकोलाई और आपका स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है एग्जाम के लिए। आर्चीबैक्टीरिया की बात करें सो यहाँ पे आपको मोस्टली मिलेंगे मिथेनोजेंस, ठीक है, थर्मोफाइल्स, प्रोकैरियोट्स होंगे, ठीक है, यूनिसेलुलर होंगे और ऑटोट्रोफ भी, हेटेरोट्रोफ। सो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है जो एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो 6 किंगडम और 5 किंगडम में आपको दोनों चीजों का ध्यान रखना है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन से इनके आधार हैं, मेन क्लासिफिकेशंस के अलग अलग जो कॉन्सेप्ट कौन से हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा बनता है। सो आज की क्लास में यही था बेसिक आपके 5 किंगडम वाला और 3 डोमेन वाला। अगली क्लास में अपन देखेंगे एनिमल्स का क्लासिफिकेशन, ठीक है, जिसमें आपके कोऑर्डिनेट से लेके नॉन कोऑर्डिनेट से लेके आपके कोऑर्डिनेट तक क्लास, ऑर्डर, मेन जो उनके एग्जांपल्स हैं, ठीक है, उन सबको अपन एक बार पहले क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे और उसके बाद में 1 बाय 1 करके अपन अलग अलग फाइलम को डिस्कस करेंगे। सो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है एक बार आप जाके उसको देख लेना, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट है। ठीक है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो जोन ऑफ लाइफ साइंस अपना जो ऐप है वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, टेस्ट सीरीज वहां पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है, एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हैं। सो होपफुली ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।